बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे। मैंने कहा मैं शिक्षक हूं, मैं अंधविश्वास नहीं फैलाऊंगा, मैं बहुत चीजों को भी बताऊंगा कि ये नहीं करना है। जैसे बलि, मां कभी बलि स्वीकार करती ही नहीं है, नहीं करना है, ये दूसरों को भी रोकना है। अरे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक मां के सामने उसके बच्चे को मार करके और आप उससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे? महाराज, अगर मैं किसी के घर जाऊं और उसके बच्चे को ही पीट दूं, फिर वो मुझे चाय पूछे? हाँ, कैसे आप उम्मीद करते हैं? ये सारा संसार इनका बालक है। आप किसी जीव की हत्या करके आप इनको प्रसन्न करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि मां मेरी रक्त पिपासा है? अरे मेरी मैया रक्त पिपासा हो ही नहीं सकती। वो तो कुछ परिस्थिति विशेष होती है जहां दुष्टों का रक्त पीने के लिए काली स्वरूप में मां को आना पड़ता है। मैं उस पर भी आऊंगा। कल से और उत्सव का मां, कल महिषासुर मर्दिनी अर्थात दुर्गा प्रकट होंगी, परसों यहाँ काली का प्राकट उत्सव हम लोग मनाएंगे, उसके अगले दिन बाबा की बारात यानी शिव बारात, और उसमें भी बहुत सारे जो भ्रम हैं मैं इसको भी तोड़ दूंगा। अपनी ओर से तो प्रयास करूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि बाबा की बारात बड़ी विचित्र थी, उसमें भूत प्रेत चलते थे, एकदम गलत बात है। अरे जिस बारात में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, यज्ञ, कुबेर, उस बारात की भव्यता क्या होगी महाराज? ऐसी बारात तो शायद जिंदगी में किसी ने देखी हो। और उस बारात को हम कहते हैं कि भूत प्रेत, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर ऐसे जगह पहुंचे जहां इतनी रोशनी थी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी चकरा गए और वो विमान से नीचे उतर गए। और क्या देखा कि एक दिव्य आसन पर एक दिव्यांगना बैठी हुई है, जिसके पोर पोर से प्रकाश फैल रहा था। साधना से प्रकाश आप में भी आ सकता है। आप साधना करिए तो सात्विक भोजन लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, और भगवान ने जो आपको कर्म दिया है, आपको नौकरी दी है, बिजनेस, उसको भी करिए महाराज। कौन मना करता है? शुद्ध सात्विक जीवन जिए। देखिए, बिना किसी पार्लर में गए आपके चेहरे पर उसका दिया हुआ ऐसा नूर आएगा, ऐसी चमक आएगी कि सामने वाला आपको देख करके खुद उसका मन करेगा कि आपका वो सम्मान करे। महाराज, सम्मान विरासत में नहीं मिलती, सम्मान कमाना पड़ता है, विरासत में नहीं मिलती। आप में भी तेज आ सकता है। जितनी साधना, जिस दिन ये माताएं व्रत रहती हैं, जरा इनके चेहरे को देखिए। उस दिन भर से जब जल भी न पी हूं, क्या चेहरे पे तेज होता है, क्या चेहरे पे तेज होता है। करवा चौथ और भी जो सारे व्रत हैं, उस दिन देखिए किसी भी माँ को, किसी भी इस स्त्री स्वरूप माता को चेहरे पे तेज होता है। दिन भर से जल भी नहीं है मुंह में गया, चेहरे पे तेज होता है। साधना करिए ना, तेज आएगा। और मेरी मैया में तो तेज का मतलब विस्तार ही है। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश दूर से देख रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे ये तो हमारी माँ है। तो कहे, अच्छा ये हमारी माँ है? तो कहे, हाँ ये जगत जननी है, हम लोग उनके घर, ये उनकी कृपा है कि आज मुझे माँ का लोक दिखने को मिल गया। और इस लोक का नाम, तालियों से स्वागत कीजिए, जहां मेरी माँ रहती है, मणिमय द्वीप उस जगह का नाम है। मणिमय द्वीप, वहां मेरी माँ रहती है। मणिमय द्वीप, चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है। अब विष्णु भगवान ने कहा, अरे कौन बेटा अपनी मां को देख लेगा तो उससे मिलने के लिए नहीं भागेगा? कौन बेटा, ऐसा कौन अभागा होगा महाराज अपनी मां को देख ले और वो रुका रहे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी मन में जग गया कि मुझे अब अपनी मां से मिलना है।
आज मैं आदरणीय प्रहलाद जी के छोटे भाई के घर में गया था, संभवतः सुरेश जी नाम, सुरेश जी। मैं देख रहा था कि अपनी माँ का उन्होंने पूरा बिस्तर बदला। बहुत मुझे देख कितना अच्छा लग रहा था। और बहुत प्यारा परिवार है आपका प्रहलाद जी। और बिस्तर बदला, फिर उनको लिटाया, फिर उनको अपने हाथ से भोजन करा रहे थे। सुरेश जी अभी उनकी उम्र मुश्किल से हम समझते हैं 35 के आसपास है, लेकिन इतनी सेवा, ऐसे भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लगे हुए थे अपनी माता जी की सेवा में, कपड़े बदलना, ये करना, वो करना, सब कर रहे थे। तो मैंने उनकी माता जी से जब मेरी मुलाकात हुई, आदरणीय प्रहलाद जी ने कहा माँ मिलना चाहती है। हमने कहा जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो अब उनको गुजराती आती है और मुझे हिंदी आती है, समस्या थी कैसे बात हो। तो सुरेश जी ने ही दो भाषीय का काम किया, उनकी बात मुझे बताई, मेरी बात उनको बताई। तो वो कहने लगी कि आप आए, अच्छा लगा। हमने कहा सच्चाई तो ये है कि आपके घर के भावना को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सौभाग्य है कि सुरेश जी जैसे व्यक्ति को और आदरणीय प्रहलाद जी जैसे परिवार को, लोगों को, सुंदरलाल जी का भी परिवार, कल मैं उनके भी एक कन्या के, और प्रभु जी पता नहीं अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, उनका स्वभाव तो इतना दिल को छूता है कि कुछ कहने को नहीं। तो सभी अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं आप। तो कुल मिलाकर के मैंने उनसे कहा कि अब इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बेटे आपको मिले, और क्या चाहती हैं भगवान से। तो कहती हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको, अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप संतों के दर्शन होते रहें, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कि माँ अब आप आराम करिए, इतना प्यारा परिवार। तो और मैंने कहा कि आदरणीय प्रहलाद जी कह रहे थे कि जब आप यंग हुआ करती थी, तो जब संत आते थे, चाहे वो 10 हों 12 हों, तो अच्छे से अच्छा भोजन बना के तो हंसने लगी। तो फिर उन्होंने गुजराती में कहा, जिसको सुरेश जी ने ट्रांसलेट करके सिखाया, हमको बताया। वो कह रहे थे अरे कुछ नहीं, ये सब आप संतों की कृपा है, सब सेवा मैया करा देती है। वो जमाना कुछ और था, ऐसा कह रही थी, वो जमाना कुछ और था। और मैंने कहा मैंने सुना है कि आप अपने देवरों को भी पढ़ाई लिखाई और काफ़ी। तो मुस्कुराने लगी, उनकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी प्यारी लगी। कहने लगी सब संतों की कृपा है, सब मैया की कृपा है। बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और सुरेश जी की भावना भी बहुत अच्छी थी, मैं गदगद हो गया देख कर के ये चीज़। और जहाँ माँ की सेवा हो रही हो, जहाँ बड़ों की, प्रहलाद जी के छोटे भाई कह रहे थे कि कोई भी काम करना होता है तो मैं प्रहलाद जी यानी अपने बड़े से पूछ लेता हूँ। हम कहे बहुत अच्छी बात है, जिस घर में ऐसा हो कि बड़ों से पूछ करके हम काम करेंगे, उस घर की तरक्की तो भगवान देखेगा। जहाँ माँ की सेवा, बड़ों का सम्मान है ना, तो फिर उस घर की तरक्की को किसी की नज़र लग ही नहीं सकती महाराज। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश अब ये दौड़ पड़े माँ से मिलने के लिए। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा सन्यासी आदमी है, सन्यासी आदमी थोड़ा संकोची होते हैं। तो वो कहने लगे अरे रुको रुको रुको, अगर किसी द्वारपाल ने रोक दिया तब। विष्णु भगवान ने कहा अगर रोक देगा मेरी माँ से, किसी बेटे को अपनी माँ से मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, बस बेटे में इच्छा होनी चाहिए। माँ तो बाहें फैलाए खड़ी रहती है, आना मेरे पास, चाहे इस जमीन की माँ हो या उस धरा की माँ हो। माँ की बाहें हमेशा अपने बच्चों के लिए खुली रहती है। बस कमी किधर है, बच्चों की है। अगर जिस दिन बच्चे चाह लें तो माँ से मिलने को कोई ताकत रोक नहीं सकता। भगवान विष्णु ने कहा आज तुम मिलना है माँ से। अभी तक तो दूर से प्रकट होती थी, आज सामने से बात करेंगे। जैसे मैं बार बार आज प्रहलाद जी का नाम ले रहा हूं, और क्यों ना लूं भाई, सीधी सी बात है, जिसके साथ समय आदमी बिताता है उसकी बातें तो स्वाभाविक है होगी। तो आज प्रहलाद जी के साथ समय बीता, थोड़ा आज मैं उनकी, कल प्रभु जी के साथ समय बीता था तो प्रभु जी की बात। प्रहलाद जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, जब वो गुजराती में बोल रहे थे, लेकिन लगता है 9 दिन में मैं भी कुछ कुछ सीख जाऊंगा।
तो कह रहे थे गुजराती में, लेकिन मैं समझ गया। वो किसी को फोन करके कह रहे थे कि महाराज जी घर पे आए हुए हैं, चले आओ। तो वो कह रहे थे कि कथा में मिल लेंगे। तो वो कह रहे थे अरे कथा में पब्लिकली तो ठीक है, घर पधारे हैं, आ जाओ, जल्दी आओ, व्यक्तिगत मिल लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये भाव। यहां पर मां से आज मिलने का सौभाग्य ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला, और व्यक्तिगत मिलने का अपना एक स्वाद होता है। आप कुछ अपने दिल की बात उनसे कहते हैं, वो एकांत में ही संभव है। पब्लिकली आप हमको देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन एकांत में जो वार्तालाप होती है वो थोड़ा अलग होती है। तो कुल मिलाकर के महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा ये मौका नहीं छोड़ना है, मां से अपनी बात कहनी है, चलो। और जैसे ही आगे बढ़े, मां मुस्कुरा के देखी कि ये तीनों उतावले हुए जा रहे हैं। मां ने देखा और ये तीनों को, एक आश्चर्य सुनिए, तीनों स्त्री रूप में बदल गए, तीनों स्त्री हो गए। लेकिन इतने दीवानगी थी कि स्त्री होने की उन्हें चिंता नहीं थी, वो दौड़ते चले जा रहे थे और जाके मां के चरणों में पड़ गए। अगर में कोई धार्मिक काम नहीं हो रहा हो, ऐसी ऋषा नगरी है। ऐसे ऋषा नगरी में चैत्र नवरात्रि के दिन, चैत्र नवरात्रि यानी आज का दिन जो है वो ब्रह्मचारिणी माँ भगवती का दूसरा दिन है। और सौभाग्य वही है कि व्यासपीठ पर विराजमान प्रयागराज के वतनी हैं और प्रयागराज से आए हैं। और ये कथा, एक मेरी बात मैं आपके लिए छोटा हूँ। व्यासपीठ आगे, व्यासपीठ में खुद माँ भगवती विराजमान है। छोटा सा बच्चा भी आके व्यासपीठ पर आके बोलेगा तो खुद भगवती बोलेगी, माँ भगवती बोलेगी, माँ दुर्गा बोलेगी। एक बात चौकस वही है, आप रामायण पढ़ो, घर पे रामायण श्रद्धा से पढ़ो, हनुमान जी आएंगे, आके बैठ जाएंगे। आसन रखना पड़ेगा आपको, आप मानो या ना मानो आपकी बात है। आप घर पे गीता पढ़ो, भगवत गीता, साधक संजीवनी, जो कृष्ण ने भर सभा में, भर घोर युद्ध में गाई थी। और युद्ध में जो इतनी चिचियारी हो रही थी घोड़े की और सवारों की और युद्ध की, तलवारों की, गदाओं की, कि सुनाई नहीं देता था। तो अर्जुन ऐसा लगा कि मेरा सारथी है। भगवान खुद एक ड्राइवर बना हुआ था। ड्राइवर की ऐसी लगती है, बुरा मत मानना, ड्राइवर 19वीं कौम होती है। लोग बोलते हैं कि ड्राइवर यानी 19वीं कौम होती है, लेकिन अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने चलाया था। भगवान कृष्ण खुद सारथी बने थे। और अर्जुन, इतनी चिचियारी हो रही थी, इतनी घोड़े की हनहनी हो रही थी, इतनी आवाजें हो रही थी कि सुन नहीं पाते थे, सारथी और साधक सुन नहीं पाते थे। तो पग से बोलते थे, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, वो साइड से चलाओ, वो साइड चलाओ। तो ये साधक संजीवनी में लिखा है, गुरुजी जैसे बोल रहे हैं कि कितना लगा होगा कृष्ण को, कितना लगा होगा। तो ये आप गुजराती में ही बोलिए जिससे लोग समझें, गुजराती बोलिए। यहाँ जो ये भागवत कथा, श्रीमद देवी भागवत कथा रखने का आयोजन जो जिस को हुआ है, मैं ये बात पे जा रहा हूँ। कोई भी बात पे जाना हो तो भगवान का सहारा लेना पड़ता है। सहारा बिना ये बात पे जा नहीं सकते हम। कोई भी बात मेहमान को बोलना है तो स्वागत भी करना पड़ता है। तो ये किसी समझ नहीं पाते कोई कि शास्त्र क्या है। शास्त्र ये सुना रहे हैं, वो देवी भागवत, भागशाली दिशा नगरी है कि देवी भागवत चैत्र महीना की नवरात्रि में जिसने आयोजन किया है, ये आयोजनवासी को धन्यवाद। दिशा नगर में देवी भागवत कदाच मैंने सुन रहा हूँ तो चैत्र महीना में पहली बार हो रहा है। तो ये जिसने ये लाभ लिया है। यहाँ पर प्रहलाद जी का छोटा भाई, हम तो पहले बड़े भाई समझते थे, लेकिन छोटा भाई चंदू भाई का मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। चंदू भाई का स्वागत गुरुजी करेंगे। आपने तालियों થી વધાઈએ। ચંદુભાઈ ને પ્રહલાદભાઈ ને સારો વિચાર આવ્યો કે દેવી ભાગવત આપણી વચ્ચે મુકાયું। ખૂબ ધન્યવાદ। अकेले में बात करेंगे आपसे। આપણા આમંત્રણને માન આપી
અને હાફુજીભાઈ જે ડીસાનગરમાં ગુરુજી પેટ્રોલ પંપ ધરાવે છે, પેટ્રોલ પંપ એમનો પોતાનો છે આ હાઈવે ઉપર જ, એવા હાફુજીને વિનંતી કરું કે ગુરુજીને પુષ્પથી સ્વાગત કરે. તો બહુચરાજી જતા રહો, બહુચરાજી એક પણ નંબર નહીં હોય, તાલીમ એક ગુણ છે, તો તાળી પાડીએ અને હાફુજીભાઈને ખૂબ જ આશીર્વાદ આપો ગુરુજી કે એમનું સ્વાસ્થ્ય, એમનું જીવન ધન્ય બને. હાફુજીભાઈ પણ જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી છે ધર્મના માટે પોતે અર્થ અને કહેવાય ને કે શરીર બધું જ આપવા માટે તૈયાર છે, હામ દામ ને ઠામ. ખૂબ જ ધન્યવાદ. હવે હું વિનંતી કરું શ્રી રાજુભાઈ મોદીને. રાજુભાઈ મોદી એ આવશે વ્યાસપીઠ ઉપર વધાવવા જવું, એ પણ એક લાવો છે, એ પણ એક આપણું યશસ્વી છે. ખૂબ સુંદર. અહીંયા આપણે ઉત્તમ જો વ્યક્તિ હોય દેખાતા હોય મને મારી દ્રષ્ટિએ તો છગનભાઈ સોનીને વિનંતી કરું કે આપ વધારો અને ગુરુજીને અહીંયા ફૂલથી પુષ્પથી સ્વાગત કરીએ. छगनभाई सोनी गुरुजी हमें सोनी साहब में हमारा ડીસા नगर का बहुत अच्छे व्यापारी है. पड़ी एमने पण सामेथी दान कर्યું છે, सामेथी. छगनभाई सोनी નું जीवन स्वास्थ्य बने, धन्य बने. लेना गुरुजी ने आशीर्वाद ले लो सोनी भाई. અહીંયા દાઉભાઈને ગુરુજી સાલ ઉડાડશે. ખૂબ ધન્યવાદ. દાઉભાઈનું પણ જીવન સુંદર બને, સ્વસ્થ બને એવા આશીર્વાદ આપ મળે. આપણા ડીસા નગરના કરું કે આપ વધારો અને અહીંયા વ્યાસપીઠ ઉપર આવી ગુરુજીના આશીર્વચન લો. આપ પણ એવું કહેવાય છે કે રાજકારણમાં જે કામ કરતા હોય ને એ ભગવાન પણ છે, મારા સ્નેહી પણ છે અને સજ્જન વ્યક્તિ પણ એમની નામ છે. કોર્પોરેટર તરીકે પોતે અમારા એરિયામાં રહી ચૂક્યા છે, નગરપાલિકામાં સારું કામ પણ એમને કર્યું છે. અહીંયા અહીંયા કહેવાના એક જ માટે નહીં, આખા વિશ્વના કલ્યાણ માટે કરે છે. બહુ સારી વાત છે. ધન્યવાદ. અહીંયા જ્યારે સાલ ઉડાડી રહી છે ત્યારે ખૂબ તાળી વધાઈએ. बोलिए श्री आई मात की जय, कुलदेवी मात की जय. અહીંયા 5100 રૂપિયા છગનલાલ રામાજી ગૌશાળામાં આપે છે. ખૂબ તાળી વધાઈએ મિત્રો. વાહ વાહ. ₹1100 રોકડા रामचरित मानस मंडल. ₹1100 आपी અને ગૌ માતાના સાનિધ્યમાં મૂકે છે. जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की. ये हुई बात. आइए चलते हैं. तो मां की तरफ दौड़ पड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, स्त्री रूप में हो गए, स्त्री रूप में हो गए और जाकर के मां के चरणों से लिपट गए. कहने लगे अरे मां तू कहां थी? मां तो कहने लगी मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही थी, तुम ही मुझे देखने में देर कर बैठे. ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्वयं माँ जगदम्बा ने भगवान विष्णु लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी से ये बात कही है. और ये बात उन तीनों से तो कही है माता ने, लेकिन ये बात हम पुरुषों से भी कही है.
हम पुरुषों से भी कहिए कि स्त्री ये वो हैं जो आपके घर के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके परिवार के लिए इन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया महाराज, अपने लोगों को छोड़ दिया और आपके पीछे एक अग्नि का फेरा और एक चुटकी सिंदूर की लाज रखने ये आपके पीछे पीछे आपके परिवार में आ गई महाराज। रात दिन आपके परिवार के लिए जीती हैं, रात दिन जीती हैं। अब इनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है, आइए मां के ही मुख से सुनते हैं। मां कहती है कि अरे पुत्रों, तुम लोग आ गए। तो ब्रह्मा कहने लगे कि हे मां, सृष्टि की प्रक्रिया हमसे नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? तुमको मैंने शक्ति तो दे रखी है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो ब्रह्मा ने कहा कि हे माता, न विष्णु पालन करने में सामर्थ्यशाली हो पा रहे हैं, न शंकर संहार करने में, और न मैं सृष्टि की रचना करने में। तो मां मुस्कुरा पड़ी, कही कैसे कर पाओगे? जब तक तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। आप पुरुषों से कृपया ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़ के कहता हूं, कुछ पुरुष अपने घर में अपने स्त्रियों से ये कह बैठते हैं, अरे तुम्हें क्या मालूम पैसा कैसे आता है, तुम तो बस खर्च करना जानती हो। और कभी कभी गुस्से में पुरुष यहां तक कह देते हैं, अरे ये पैसा मेरा है, मुझसे क्यों नहीं पूछा तुमने? और जैसे ही आप ये कहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि ये पैसा आप इसलिए कमा सके क्योंकि इन्होंने आपके घर को संभाला और आपको स्वतंत्र कर दिया, तब आप बाहर निकल करके पूरी क्षमता से आप कमा सके हैं। उस पैसे पर आपका जितना अधिकार है उतना ही इनका भी है। दोनों ने मिलकर इसे कमाया है, इन्होंने घर संभाला, तब आप निश्चिंत होकर बाहर की दुनिया में जी सकते, अपनी पहचान बना। अगर ये घर नहीं संभालती तो आप घर के ही उलझनों में ऐसे उलझे रहते महाराज कि फिर आप कुछ और नहीं कर पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम स्त्री के सम्मान पर ज्यादा ध्यान नहीं देते महाराज। जो मुंह में आया कह दिया और ये नहीं सोचा कि उसे तकलीफ हुई होगी। अगर वो पलट करके एक शब्द बोल दे तो लगता है कि हमारे स्वाभिमान पर आंच आ गई महाराज, आप पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं, ऐसा कैसे तुमने बोल दिया। लेकिन आप उसको इतना कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो बेचारी पलट करके आपकी ओर कुछ नहीं कहती। तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि इनके सम्मान की रक्षा करें, क्योंकि इन्होंने आपके सम्मान के लिए अपना अस्तित्व हमेशा के लिए मिटाकर आपके परिवार के लिए रात दिन जीती हैं। तो क्या इनका हक नहीं है कि आपसे इनको सम्मान मिले महाराज? बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारी मां कहती है, श्रीमद् देवी भागवत, इसीलिए कहता हूं सारे पुराण बार बार देवी भागवत देवी भागवत केवल नृत्य और गीत नहीं है, ये जीवन जीने की शैली सिखा देगा। मैं तो निवेदन करूंगा कि रोज आइए, प्रतिदिन कुछ यहां से लेकर जाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरी मैया कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति देती हूं, बिना शक्ति के तुम कर नहीं पाओगे। तो भगवान विष्णु को बुलाया और अपने शरीर से एक और शक्ति प्रकट हुई। तालियों से स्वागत कीजिए, महालक्ष्मी प्रकट हुई। बोलिए ना महालक्ष्मी मैया की, जरा जोर से। तो कुल मिलाकर महालक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को माता ने प्रदान किया कि आज से ये आपकी धर्म पत्नी है। केवल पत्नी नहीं कहा जाता, जितनी भी स्त्रियां हैं उनको केवल पत्नी नहीं कहा जाता। जरा ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा, आपको धर्म पत्नी कहा जाता है।
किसी व्यक्ति का पत्नी आपको नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी यानी आपकी जिम्मेदारी है महाराज। जैसे सम्मान करना मैंने इनको सिखा रहा हूं, मैं आपको भी सिखाऊंगा कि आप अपने धर्म के साथ साथ अपने परिवार की मर्यादा, अपने परिवार के संस्कार, अपने पूर्वजों के दिए हुए मर्यादा और संस्कार की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। आप हमेशा वो करें जिससे आपका परिवार हमेशा सर उठा करके समाज में चल सके। रात दिन आप जीती हैं उनके लिए, लेकिन धर्म कर्म आपके द्वारा ही घर में होता है। मैं बहुत से अच्छे घरों में कथाओं के माध्यम से मैं जाता हूं, तो मैं पूछता हूं पूजा कौन करता है, तो बड़े ईमानदारी से पुरुष कह देते हैं महाराज हमें तो समय नहीं मिलता, लेकिन हमारी धर्म पत्नी पूजा करती। इसीलिए आपको धर्म पत्नी कहा गया है कि घर में जो धूप की खुशबू है वो आपके हाथों से है। और जिस घर में स्त्री भी पूजा करना छोड़ दे, पुरुष भी करना छोड़ दे, उस घर के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे जिस हिंदू के घर में तुलसी का पौधा ना हो, जिस हिंदू के घर में गंगा जल ना हो, जिस हिंदू के घर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ना हो, या आपके इष्ट की कोई ना कोई पुस्तक ना हो, उनकी मूर्ति ना हो महाराज, वो घर मेरे हिसाब से फिर श्मशान घाट है। अगर यहां पर ये चीजें नहीं हैं तो वो घर कहां है? हिंदू जो सनातनी है उसके घर में गंगा जल अगर नहीं है, उसके घर में तुलसी नहीं है, उसके घर में उसके इष्ट की मूर्ति नहीं है, उसके घर में सुबह शाम धूप की खुशबू नहीं आती, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता। मैं तो जब भी किसी के घर में जाता हूं उनके प्यार भरे निमंत्रण पर, तो मैं कहता हूं कि नहीं, आप जो जो बनाए मैं जरूर, बहुत प्यार से आपने बनाया मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन पहले मुझे इस घर के मालिक से मिलवाइए। तो वो कहते हैं अरे साहब मैं ही हूं। वो मेरी बात समझ, कुछ लोग नहीं समझ पाते, बाकी लोग समझ जाते हैं। क्या मैं ही तो हूं? हम के ना, आप मालिक नहीं हैं, आप मालिक नहीं हैं, आपको किसी ने यहां बैठा दिया है। मालिक तो आपका वो इष्ट है जिसके आशीर्वाद से ये सब है। मुझे उनसे मिलवाइए, यानी अपने घर के मंदिर में ले चलिए, मैं उनको प्रणाम करूंगा और उनसे इजाजत लूंगा, तब आपके घर का जल भी ग्रहण करूंगा। मुझे पहले यहां के मालिक से मिलवाइए, क्योंकि बिना किसी की, उस घर के मालिक की इजाजत के उस घर में प्रवेश भी वर्जित है महाराज। तो कहने का तात्पर्य है महालक्ष्मी भगवान विष्णु को उन्होंने प्रदान किया, और उस दिन से मां की कृपा से भगवान विष्णु क्या कहलाए महाराज? ये मां ने कहते ना कि चूड़ियां यहां बनती हैं लेकिन जोड़ियां वहां बनती हैं। उस दिन से नारायण केवल नारायण नहीं रह गए, बल्कि लक्ष्मी नारायण हो गए। लक्ष्मी नारायण। आइए ना एक बार जयकारा लगा लें। अब तो देवियों का प्रकट धीरे धीरे होगा, और सबको हम लोग प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें, सबका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ें। बोलिए ना श्री लक्ष्मी नारायण की। ये हुई बात। इसके बाद उनको कहा कि तुम यहीं खड़े रहना, अभी तुमसे मुझे कुछ कहना है। नारायण ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने ब्रह्मा को बुलाया और उन्हें शक्ति के रूप में महासरस्वती प्रदान किया। जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि ब्रह्मा ने सरस्वती को क्रिएट किया और उन्हीं के पीछे, अरे ऐसे लोगों के लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। ये पता नहीं कहां से ये बातें आ गई। अरे जो मर्यादा का स्वरूप है वो मर्यादा कैसे भंग कर सकता है? जो सनातनी सन्यासी है वो अपनी ही पुत्री पर कैसे मोहित हो सकता है? जो लोग ये अनर्गल प्रलाप करते हैं, इस मंच से मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, मैं विरोध करता हूं उनका। ये मत कहिए आप लोग। अरे मेरी माता ने शक्ति के रूप में, कृपया जरा सा पीछे कार्यकर्ता एक बार चले जाएं, थोड़ा सा उधर फिर आवाज आ रही है। तो महासरस्वती मैया ने अपने शरीर से प्रकट करके ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने रचना नहीं की है, नहीं की है। इस भ्रम को निकाल दीजिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लीजिएगा।
मैं अपने मन से एक शब्द यहां नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण है, ये पुस्तक है, हर जगह मिल जाएगी, गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, संस्कृत में भी है, उसमें हिंदी भी है, पढ़ के देख लीजिएगा कि महासरस्वती मां से ही प्रकट हुआ एक स्वरूप है। ऐसा नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी ने उनको पैदा किया। अरे कैसी बात आप कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसा कैसे संभव है कि ब्रह्मा जैसा मर्यादित व्यक्ति अपनी ही पुत्री के पीछे भाग पड़े? ये अनर्गल है, मैं इसका विरोध करता हूं। तो महासरस्वती माता ने दिया और ब्रह्मा ने स्वीकार किया। वेदों की जननी है सविता, वेदों की जननी है सावित्री, वेदों की जननी है सावित्री। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को बुलाया और गौरा उनको प्रदान किया। अब आप एक प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, आपका हक है कि अगर गौरा को मां ने दिया तो फिर हिमालय के घर में वो कैसे आए, फिर सती रूप में दक्ष प्रजापति के घर में कैसे आए, और अगर लक्ष्मी को मां ने दिया तो फिर समुद्र मंथन से कौन निकला? मैं उस पर भी आऊंगा। बिल्कुल ये बातें सही है, ये बात सही है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, लेकिन कब निकली? जब ये दी हुई महालक्ष्मी भगवान विष्णु की गलती से वापस मां के घर चली गई, फिर समुद्र मंथन से उन्हें निकाला गया। जब भगवान शिव की गलती से मां गौरा वापस चली गई तो फिर सती रूप में पहले आई दक्ष प्रजापति के यहाँ, फिर हिमालय की उपासना से पार्वती रूप में आई और फिर हमेशा के लिए। लेकिन दोनों ने गलती की, और गलती क्या की? मां की आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। मां ने क्या आदेश दिया था? जब तीनों को उन्होंने धर्मपत्नी दे दी तो उन्होंने कहा सावधान मन से सुनो। ऐसा उन्होंने कहा कि ये शक्तियां मैं तुम्हें दे रही हूं, लेकिन इनका कभी अपमान नहीं करना। कृपया पीछे बात ना करें, इनका कभी अपमान नहीं करना। जिस दिन तुम इनका अपमान करोगे ये शक्ति वापस मुझ में विलीन हो जाएंगी। मां ने ये चेतावनी दी थी, मां ने ये चेतावनी दी थी कि जिस दिन जाने अनजाने में तुम इन शक्तियों का अपमान करोगे ये मुझ में आकर विलीन हो जाएंगे, फिर तुम तड़पोगे इनके लिए। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये ईश्वर का दिया हुआ ये वरदान है। आपकी मां, आपकी बहन, आपकी पत्नी, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि इनसे ज्यादा आपकी माता, आपकी बहन और आपकी धर्मपत्नी से ज्यादा आपको कोई दूसरा चाह ही नहीं सकता। तो अगर ये आपको चाहती हैं, आपके सुख दुख के लिए जागरूक हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको हम हर तरीके से देखते रहें। हम लोगों को तो छुट्टियां मिलती हैं महाराज, रविवार को छुट्टी मिल जाती, किसी को मंगल को कंपनी बंद रहती है, लेकिन इन बेचारियों को एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। एक स्त्री ने जब वो छोटी थी तो उसने कहा कि अभी मैं छोटी हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ जिंदगी में। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, अभी शिक्षा ग्रहण करो। जब शिक्षा ग्रहण करके बड़ी हुई तो कही कि शिक्षा पूरी हो गई, थोड़ा सा आराम कर लें क्या? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, अब विवाह करके घर बसा लो। विवाह भी हो गया, घर भी बस गया, अब एक स्त्री के मुंह से निकला थोड़ा आराम कर ले क्या? तो हुआ कि नहीं नहीं, बाल बच्चे हो जाए फिर आराम ही आराम। तो कृपया जरा सा कोई कार्यकर्ता वहां जाकर के थोड़ा सा, तो फिर आराम ही आराम है। बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर बाल बच्चे हो गए, फिर उनको बड़ा करने में इनका पूरा जीवन लग गया। अब कहने लगी अब बच्चे सेटल हो गए, थोड़ा आराम कर लूं क्या? तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं, अब इनकी बहू उतार लो, फिर आराम ही आराम है। फिर ये बहू भी उतार लेती हैं, कहते हैं अब थोड़ा आराम कर लें क्या? क्योंकि इनके जीवन में संडे नहीं आता,
इनके जीवन में छुट्टियां नहीं आती। जब पुरुषों की छुट्टी होती है ना महाराज, तो उस दिन तो और ये व्यस्त हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग घर में बैठकर तरह तरह की फरमाइश करते हैं, आज ये बनाओ, छुट्टी है। जैसे ऐसा लगता है कितना बड़ा आसान कर दिए इन लोगों पर हम लोग कि भैया हफ्ते भर तो बहुत काम किए, आज छुट्टी है, आज तो पनीर पकौड़ा से शुरुआत होनी चाहिए। अब बेचारी लग गई। फिर इसके बाद ये बना दो, वो बना दो, लड़कों को छुट्टी है तो ये बना दो, वो बना। छुट्टी के दिन तो इनको ओवर टाइम करना पड़ जाता है। हमारी छुट्टी इनके लिए मुसीबत। ये कहती है इससे तो अच्छा ये बिजनेस में रहते। हाँ, एक टिफिन भेज दिए, फिर शाम को खाना खाना है, लेकिन छुट्टी आज क्या हो गई, ये बना दो, वो बना दो। तो ये बेचारियां आराम नहीं कर पाता। मैं इस बात को कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, केवल हास्य विनोद के लिए नहीं, बहुत इसको समझने वाली बात है कि हम और आप आराम करते हैं और किसी हफ्ते में आराम नहीं मिला मान लीजिए, तो कहते फिरते एक संडे मिला था और वो भी बताओ ऐसे ऐसे काम में, अब बताओ कैसे आराम करें। कितना टेंशन हम लोगों को हो जाता कि एक छुट्टी मिली थी, वो भी आराम नहीं मिल पाया। और इनसे पूछिए इनको कितनी छुट्टी आपने दी है। तो ये बेचारी आराम के लिए कहती रहती है, और ये कहती हैं कि अब तो बच्चों की भी शादी हो गई, बहू आ गई, अब तो आराम है। तो लोग कहते नहीं नहीं, थोड़ा नाती पोता, थोड़ा उसको भी संस्कारित कर लो, फिर आराम ही आराम है। और हकीकत मानिए पूरा जीवन इनका सेवा में लग जाता है। छोटी थी तो माँ बाप का, और बड़ी हुई तो आपके घर को सजाने संवारने में, और पूरे जीवन इनको आराम नहीं मिलता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि भगवान इनके सामने आ जाता है और भगवान कहता है, मेरी माँ कहती है, अरे मेरी बिटिया तू रात दिन काम कर करके थक गई होगी, अब आ मेरी गोद में आ जा, और आज के बाद तुझे आराम ही आराम है। फिर ये चली जाती है। फिर आप कहते हैं मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन बहुत अच्छी थी, चली गई। तब अगर आपने अच्छी थी कहा, अच्छी बात है, लेकिन महसूस करिए इस चीज को और दूसरों से कहिए कि जब तक ये हैं इनका सम्मान करो, इनके लिए भी छुट्टियों का ऑर्गेनाइजेशन आप करो। किसी दिन आप इनसे कहो, आज बाहर चलते हैं, बहुत खाना बना लिया तुमने, आज बाहर चलते हैं, चलो वहीं कुछ खाते हैं। या खुद आज मैं चलो बनाता हूँ, है ना, वो बनाने थोड़ी देंगे आपको, बनाएंगे तो खुद ही करने। अरे तो आपको कुछ नहीं आता, आप बाहर जाओ, आप पूरी किचन मेरा डिस्टर्ब कर दिए, जाओ बाहर जाओ, है ना। लेकिन कभी कह के देखिए, कभी इन्हें स्नेह